एग्जाम एग्जाम व्यू को हम लोग यदि देखते हैं, राजस्थान को लेकर बहुत सारी बातें आप सब लोगों ने कवर की है, राजस्थान जीके को लेकर। लेकिन साथियों, अब तक जो आपके पास में मैप चल रहे थे, वो कई तरह के मैप आप देख पा रहे थे। उन मैप में ज्यादातर तो इस टाइप के मैप आप देख पा रहे थे। जब स्टार्टिंग में समाचार पत्र वगैरह जब इस तरह के मैप हमें दे रहे थे, हमारे पास में यही आधार था। इसी आधार के आधार पर आप सब मैप पढ़ पा रहे थे और देख पा रहे थे कि ऐसे ऐसे अनुमानित स्तर पर होगा। जैसे ही नए जिलों की रिपोर्ट आ गई थी, 7 अगस्त 2023 को 19 नए जिलों का स्थापना दिवस जब मनाया गया था, तो न्यूज़पेपर वगैरह है और उन सब ने एक अनुमानित रिपोर्ट तैयार, एक अनुमानित मैप तैयार करके सबको दिया था। बोला ऐसे ऐसे ये हो सकता है। तो इसमें कुछ विवाद थे, जैसे कि शाहपुरा का विवाद है। शाहपुरा की सीमा मध्य प्रदेश से लगा रखी थी उन लोगों ने। फलोदी की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगा रखी थी। ऐसे बहुत सारे जिले थे साथियों। आंतरिक भी गणना ज्यादा बैठ पा रही थी और इंटरनेशनल गणना कम बैठ पा रही थी। इंटर स्टेट सीमा ज्यादा बैठ पा रही थी, इंटर स्टेट की अंतरराज्यीय सीमा जो है। तो अलग अलग रिपोर्ट जो थी, तो अनुमानित जीके जो भी था, आपने एक महीने में देखा, वो जो भी चलता रहा 15-20 दिनों में जो कवर किया। लेकिन साथियों, पंचायती जो राज विभाग है, उसके विभाग के द्वारा एक बहुत ही शानदार अद्भुत मैप, प्रॉपर जो मैप है, वो भी एक जारी किया गया, आप देख पा रहे हैं। और आप बहुत अच्छे तरीके से भले भांति ये जानते हैं कि हमारा जो राजस्थान है, इसकी टोटल सीमा 5,920 किलोमीटर इसकी बाउंड्री लगती है। 5,920 किलोमीटर की बाउंड्री में एक सीमा जो आप देखोगे, उस सीमा को जिस नाम से जानते हैं वो रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा बोले तो आप इसे हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में देख सकते हैं। बाकी जो हमारे पास में जो बच गई है साथियों, इस सीमा को जिस नाम से जाना जाता है, इसको अंतरराज्यीय इंटरस्टेट बाउंड्री के नाम से जाना जाता है। देखिए साथियों, हल्के स्तर पे या नॉर्मल स्तर पे देखा जाए तो करंट के बेसिस पे आरएस के पेपर में आपके, या जो आप एग्जाम देने वाले हो, उसमें एक तो क्वेश्चन आपके पढ़ सकते हैं। जरा उन क्वेश्चन पे थोड़ी सी मैं चर्चा आपके साथ में करने वाला हूं। राजस्थान में टोटल जिलों की संख्या तो आप सब जान चुके हो। राजस्थान में टोटल जिलों की संख्या अभी 50 है। देखो आपके सामने दो मैप है। एक मैप जो आप देख रहे हो, ये सामान्य स्तर पर, ये जो मैप आप देख रहे हो ना, ये मैप सब लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह इन सब के माध्यम से इसको वायरल किया था, न्यूज़पेपर में था। और ये जो आप मैप देख रहे हो, ये वाला जो मैप देख रहे हो, रिमोट सेंसर बोर्ड, आप याद रखना, रिमोट सेंसर बोर्ड है। रिमोट सेंसर बोर्ड, रिमोट सेंसर बोर्ड के द्वारा ये मैप जारी किया गया था। स्टार्टिंग में इस प्रकार का अनुमानित मैप था। ये इसका अनुमान पहले इन्होंने लगा दिया था, और ये फलोदी वगैरह का भी इन्होंने कहा था कि सीमा लगती है। और यही मैप, इसी रिपोर्ट के आधार पर पंचायती जो विभाग, पंचायती राज जो विभाग है, इस पंचायती राज विभाग के द्वारा ये मैप जारी किया गया है। साथियों, ये वो मैप है जो वास्तव में आने वाले समय में, भविष्य में हमारा आधार बनेगा। ये वाला ये मैप है। तो अब आप इसके अंदर बड़े बड़े स्तर पर जब कवर करोगे, तो पहले हमारे राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले आते थे, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। लेकिन अभी आप यहाँ पर गिनती करोगे ना, तो डेटा आपका चेंज मिलेगा आपको। यहाँ सबसे पहले श्री गंगानगर है, फिर आपका अनूपगढ़ है, फिर आपका बीकानेर है, फिर आपका फलोदी है, फिर आपका जैसलमेर है, और फिर आपका बाड़मेर है। गिनती कर लो, 6 बनेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 जिले आज हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आ रहे हैं। नवीनतम 2 जिले जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लग रहे हैं, देखो मेरी बातों को सुनना। आज की क्लास आपके सुनने योग्य क्लास है, वास्तव में मजा आ जाएगा आपको, बहुत गजब की क्लास है, सुनने योग्य क्लास है आपकी। तो आपके 6 जिले हैं साथियों, और ये 6 जिले जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये 6 जिले हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर आ रहे हैं। लेकिन अभी आप वहीं इधर देख पा रहे हो साथियों, इधर गिनती में 5 थे, आप देख पा रहे हो 5 की गिनती थी, 5। तो ये मैप अब जो आप देख पा रहे हो, ये मैप हमारा फ्लॉप हो गया। इस मैप को ध्यान में नहीं रखना है। लगभग जितनी भी जिला दर्शन बड़े बड़े जो दावे किए हुए हैं अलग अलग राइटर्स या संकलनकर्ताओं के द्वारा, जो दावे किए हैं हमारा ये हमारा वो, तो उन सभी तथ्यों से, ऐसे रायचंदों से सावधान भी आपको रहना होगा। क्योंकि जितने भी अब तक की, जितने भी कोई भी अपने आप में है, पंचायती राज विभाग तो खैर है नहीं, जो बुक जितनी भी ये गाइड लॉन्च की है सबने, जितनी भी गाइड आई है मार्केट में, सारों का मैप गलत है। यहाँ तक कि हमारे खुद ने, हमने जो खुद ने मैप लोग आपको दिए हैं, वो भी गलत है। अब जो नया मैप होगा आपके लिए रेडी हो चुका है साथियों, ये भी मैं व्हाट्सएप पे आपको या टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा। वैसे तो मैंने ये वाला तो डाल दिया, इसका आज प्रोफेशनल शानदार कलरफुल मैप भी इसका तैयार हो चुका है, अभी थोड़ी देर में डाल देंगे। रिमोट सेंसर बोर्ड के द्वारा पहले तैयार था और बाद में पंचायती राज ने इसके ऊपर कार्य किया। ये वाला आपके सामने तैयार है। क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो सीमा को लेकर क्वेश्चन बनेगा। देखो मेरे क्वेश्चन सुनना, आरएस के
पेपर में आपका पड़ सकता है ये। टोटल सीमा की बात करते हैं राजस्थान की 5,920 किलोमीटर बाउंड्री रहेगी। इसमें साथियों अंतरराज्यीय सीमा के ऊपर, अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर कितने जिले आएंगे? अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर जो आपके जिले आने वाले हैं उन जिलों की बात करते हैं साथियों, तो टोटल आपके 6 जिले आएंगे। वहीं अपने बात करेंगे जो अंतरराज्यीय सीमा है, अंतरराज्यीय सीमा पर कितने जिले आएंगे, तो साथियों आपका जवाब यहां पर चेंज हो जाएगा। जब यह मैप हमारे पास में आधार था तो यहां पर अलग कुछ मैटर था, लेकिन अब हमारे यहां पर अलग मैटर आएगा साथियों। तो आप यहां पर देखेंगे टोटल हमारे पास 25 जिले हैं, 25 जिले आप देख पाएंगे साथियों। तो 25 जिले हमारे अंतरराज्य सीमा के ऊपर, सीमावर्ती जो जिले आप देख पा रहे हो वो 29 है, 25 आपके अंतरराज्य सीमा पर डिस्ट्रिक्ट आएंगे। अब आपसे पूछे केवल अंतरराज्य बताओ, कुछ जिले ऐसे होते हैं जैसे कि मान लो श्री गंगानगर है, एक आपका बाड़मेर है, ये 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय भी है और अंतरराज्य भी है। क्योंकि आप देख सकते हो श्री गंगानगर पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री लगा रहा है और ये बाड़मेर एक तरफ आप देख पा रहे हो गुजरात की सीमा लगा रहा है और पाकिस्तान की लगा रहा है। तो 2 जिले अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों हैं। लेकिन वहीं आप देखेंगे कि केवल अंतरराज्य बताइए, तो आपका जवाब यहां पर 23 होगा। देखो ये सवाल कितना गजब का है। केवल अंतरराज्य जिले बताओ, तो केवल अंतरराज्य आपको बताना है, तो अपने टोटल 23 जिले आपके हो जाएंगे साथियों। ये क्लास वही है, ये सन 2017 या 16 में एक क्लास मैंने दी थी जो 1 मिलियन से भी पार है, और उसको लोगों ने बहुत प्यार दिया था, विद्यार्थियों ने। ये सीमा वाली वीडियो अपनी सबसे ज्यादा काफी निकली थी राजस्थान जीके में। तो साथियों सीमा को लेकर ट्रिक्स आपकी रेडी है। ट्रिक्स आपको पता है साथियों 1-2 घंटे में तैयार नहीं होती है, कई सप्ताह बीत जाते हैं बनाने के अंदर, ताकि ऐसी ट्रिक बनाई जाए जैसे कि आपको मैंने पहले बता रखी थी। पाली की सीमा छूने वाले थे, अब जरा उनसे मिले जो पाली को छूते हैं। वो ट्रिक अब तो फेल होगी अपनी, लेकिन कुछ एग्जाम में अभी तक चलेगी। ऐसे ही मैंने बहुत सारी ट्रिक्स बना रखी थी, वो सारी ट्रिक्स आपकी फ्लॉप हो चुकी है, वो पुरानी जीके की। अब नई जीके की नई ट्रिक्स बनाएंगे तो वो नए तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, नए तैयार होना पड़ेगा। अब लाडलो एक बात है, पहले हमारे राजस्थान के अंदर आंतरिक जिलों की बात करते थे, या इनको मध्यवर्ती जिले बोलेंगे। आंतरिक जिले जो थे ना, उनकी संख्या पहले तो 8 थी, यानी जो कोई भी नेशनल इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं लगाते थे। लेकिन अभी जो इंटरनेशनल बाउंड्री और इंटरस्टेट नया लगाने वाले जो जिलों की संख्या है वो टोटल आपके 21 ऐसे जिले हो गए हैं। संख्या बढ़ गई है भाई, ट्रिक्स थोड़ी सी जोर भी आएगी, ट्रिक्स को थोड़ा पैटर्न से लेना पड़ेगा। इंटरनेशनल का इंटरनल बात कर सकते हैं, जैसे मान लो अब आप देख पा रहे हो ब्यावर जिला है, अंदर ही अंदर है, कोई किसी प्रकार की सीमा नहीं लगा रहा है। ब्यावर है आपका, ये राजसमंद है, पाली जिला है, इस तरह से पाली के साथ साथ में सांचौर भी हो गया। ये जिले वो अंदर अंदर के जिले हैं, जोधपुर हो गया, बालोतरा हो गया। तो ये जिले साथियों ऐसे जिले हैं, जोधपुर ग्रामीण हो गया, जोधपुर शहर हो गया, ये सारे वो जिले हैं लाडलों जो कोई भी न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है और न ही अंतरराज्यीय सीमा लगाता है। तो आप देख पा रहे हैं ना, ये अंदर वाले जिले हैं। इनकी यदि आप टोटल संख्या करते हो, टोटल इनकी संख्या गिनते हो, तो आपकी टोटल 21 बनेगी। तो इनको बहुत ही पहले अपने फलोदी भी कई लोग गिन रहे थे, तो 22 कई गाइड अभी आ रखी है मार्केट में, 22 बता रहे। नहीं करना है आपको, क्योंकि जी के कोई मतलब ही नहीं। करंट के बेसिस पे इस प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना है। लाडलो आप यहां पर याद रखेंगे, एक प्रश्न मेरे को लगता है कि पेपर में आ जाए तो आ ही जाए। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सबसे नजदीक जिला मुख्यालय किस जिले का है? तो आपका जवाब होगा लाडलो अनूपगढ़। ओके, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सबसे दूर जिला मुख्यालय यदि किसी जिले का है तो वो आपका होगा बीकानेर। बीकानेर पहले भी दूर था, बीकानेर पहले भी दूर था, पहले श्री गंगानगर नजदीक था, लेकिन अभी अनूपगढ़ सबसे नजदीक लग रहा है। और बाकी डेटा वो का हुआ है, अंतरराष्ट्रीय रेखा से सबसे दूर धौलपुर जिले का जिला मुख्यालय है। अंतरराष्ट्रीय से दूर धौलपुर का है, अंतरराष्ट्रीय पर स्थित जिलों में सबसे नजदीक अनूपगढ़ का है, दूर बीकानेर का है। अब आपसे ऐसे पूछ लिया जाए, अंतरराष्ट्रीय रेखा से सबसे नजदीक जिला मुख्यालय किस जिले का है? तो आपका जवाब होगा लाडलो सांचौर। पहले आप करते थे जालोर का जो मुख्यालय नजदीक लगता है, अंतरराष्ट्रीय रेखा के सबसे नजदीक लगता है। अब आपको सांचौर करना है। अंतरराष्ट्रीय रेखा पर तो नहीं है, पर अंतरराष्ट्रीय रेखा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय है,
तो सांचौर का है और दूर धौलपुर का है। अंतरराष्ट्रीय रेखा पर स्थित जिलों के अंदर सबसे नजदीक जिला मुख्यालय अनूपगढ़ का है और सबसे दूर बीकानेर का है। ऐसे प्रश्नों को साथियों आपको तैयार करना है। फिर मिलूंगा नए फैक्ट के साथ में साथियों। आरएएस का एग्जाम है, आप भी दीजिए, हम भी सब मिलकर एग्जाम देंगे। और टीचिंग ग्रेड को लेकर जो आपकी क्लासेस है 2 तारीख से कंटिन्यू होने वाली है। टीचिंग ग्रेड के विद्यार्थी स्पेशल जो इंटरेस्टेड है, आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, सेकंड की कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड या रीड की कर रहे हैं, तो आप इस नंबर पर मैसेज डाल के अवगत जरूर कराएं कि आप कौन से ग्रेड के, क्योंकि हम 3 अलग अलग ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको कौन से ग्रुप में रखना है तो उस हिसाब से हम तय करेंगे। फिर मिलते हैं। अच्छा, मैप आपको चाहिए तो नंबर पे मैसेज डाल देना, मैप भी नया भेज देंगे। नो टेंशन, नो फिक्र रहो। जय हिंद, जय भारत।